थक गई हैं, रोज़ का काम मैनेज करना मुश्किल लगता है। बच्चे, किचन, लॉन्ड्री, सफाई और अब स्कूल, हर वक्त एक रेस जैसे दिन। अगर आप भी कभी अपने आप से ये कह चुकी हैं, मुझसे नहीं होगा, तो रुक जाइए, एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। स्मार्ट हाउसवाइफ का मैजिक, जिसने अपनी रूटीन को इतना आसान और प्रोडक्टिव बना लिया कि घर, किचन और बच्चे सब एक रिदम में चल रहे हैं। आप भी कर सकती हैं और ज़रूर करेंगी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, हाउसवाइफ्स, मॉम्स और मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो प्लान करते हैं वो काम हमारे नहीं हो पाते। तो रात को मैंने नहीं चेक किया कि आटा गूंदा हुआ था या नहीं था। तो मैंने क्या किया, जब सुबह मैं उठी तो मैंने सबसे पहले फ्रिज चेक किया, तो उसमें मैंने देखा तो आटा नहीं था गूंदा हुआ। तो बच्चे सो रहे थे, लेकिन बच्चों ने ब्रेड का नाश्ता करना था, लेकिन आटा गूंदा हुआ होना चाहिए। मैं फ्रिज में चेक कर लेती हूँ, जैसे ही ख़त्म होता है मैं वैसे गूंद लेती हूँ। तो बस अभी बच्चे सो रहे थे तो मैंने सोचा मैं जल्दी से आटा गूंद लूँ। मेरी प्यारी बहनों, ज़िंदगी एक बैटल फील्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि हम रोज़ एक जंग पर जाते हैं और हम रोज़ हर रोज़ बिना किसी शिकायत के इस बैटल फील्ड में जीत रहे हैं। आपकी सुबह किसी अलार्म से नहीं, बल्कि एक बहुत प्यारी आवाज़ से होती है, और वो आवाज़ है मम्मा। और फिर शुरू हो जाता है एक मैराथन, एक रेस। ब्रेकफास्ट बनाना, यूनिफॉर्म तैयार करना, बॉटल भरना, लंच बॉक्स पैक करना। लेकिन क्या इसे हर दिन थके थके गुजारना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्मार्ट होना मतलब ये नहीं कि आपके पास सब कुछ परफेक्ट हो। स्मार्ट होना मतलब है आप अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना सीख लें। जिस तरह एक शेफ़ हर इंग्रेडिएंट को वक्त पर डालकर एक लजीज डिश बना देता है, वैसे ही एक स्मार्ट हाउसवाइफ अपने दिन के हर लम्हे को सेट करके एक सुकून भरी ज़िंदगी बना सकती है। हर दिन सब कुछ एक अच्छी और प्यारी सुबह से शुरू होता है। रात को अगर थोड़ा ऐसा प्लान कर लिया जाए तो सुबह का स्ट्रेस 50% कम हो जाता है। मेरी इस रूटीन में देखिएगा, रात को यूनिफॉर्म तैयार, लंच बॉक्स का आइडिया डिसाइड करना, किचन साफ़ रखना। फिर क्या होगा, सुबह उठते ही सिर्फ काम करना है, सोचना नहीं। एक सिंपल चार्ट बनाइए, ब्रेकफास्ट आइडिया लिखिए और मंडे से फ्राइडे तक का। बच्चों का लंच बॉक्स आइडिया भी लिख लें, पूरे वीक का। पूरा वीक आप टेंशन फ्री हो जाएंगी। जैसे ही किचन में आएँ, किचन में आकर थोड़ी मल्टीटास्किंग किया करें। चाय बन रही है तो साथ ही अंडे फ्राई कर लें, आटा गूंद लें, गिलास वॉश करके स्टैंड में लगा दें, बॉटल फिल कर दें। वक्त बचाना मतलब ज़िंदगी आसान करना है। सफाई का स्ट्रेस नहीं, रूटीन बनाइए। एक दिन में डीप क्लीनिंग करती हूँ मैं, और नेक्स्ट डे हल्का सा ब्रूम लगा देती हूँ। खड़े खड़े मतलब जो मेरा खड़ा वाला ब्रूम है ना, वो मैं जल्दी से लगा देती हूँ। टाइम सेट कीजिए, सिर्फ 10 से 15 मिनट में पूरे घर का ब्रूम इस तरह लगाएं कि आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट लगें। काम भी होगा और थकन नहीं होगी। मैं हमेशा अपने व्लॉग में कहती हूँ, बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए, उन्हें छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ दें। अपनी प्लेट सिंक में रखना, वॉश करना, स्कूल बैग तैयार करना, अपने पॉलिश शूज़ करना, ये उनकी तरबियत भी है और आपका हेल्पर सिस्टम भी। हर दिन का स्ट्रेस, आज क्या पकाना है, इसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं। एक हफ्ते का मेन्यू बनाइए, एक सिंपल मील प्रेप शेड्यूल बनाइए। यकीन करें मैं ऐसे ही करती हूँ और इसी हिसाब से वीकली ग्रॉसरी भी करती हूँ। मंडे क्या बनाना है, दाल बनाना है। ट्यूसडे चिकन बना लें, वेंसडे सब्ज़ी, थर्सडे मतलब बच्चों का फेवरेट जो भी खाना होता है वो कर लें। फ्राइडे को राइस बना लें, हमेशा सबके घरों में फ्राइडे को राइस बनते हैं। और सैटरडे स्पेशल कुछ बना लें बच्चों के लिए। और संडे ग्रॉसरी कर लें पूरे वीक की। कुकिंग को पैशन बनाइए, यकीन करें बहुत मज़ा आता है। अच्छा, किस किस को कुकिंग करना पसंद है? मुझे बहुत पसंद है कुकिंग करना ना, मुझे बहुत मज़ा आता है कुकिंग करने में। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिसको कुकिंग पसंद है। अच्छा, ये मैंने ना करेले बहुत टाइम बाद बनाए। मैं बच्चे नहीं खाते, तो हम लोग 3 ही तो लोग हैं, तो फिर बच्चे नहीं खाते तो मैं सोचती हूँ मैं अपने लिए क्या बनाऊँ। तो मैंने कभी बनाए नहीं। यकीन करें मुझे 2 से ढाई साल हो गए, मैंने आज करेले बनाए। या कभी किसी के घर से आ गए, या मैं कहीं गई हूँ, ससुराल गई हूँ, तो मैंने वहाँ खा लिए, वरना अदरवाइज़ मैंने नहीं बनाए ना। तो आज तो मैंने प्लान कर लिया और मैंने सोच लिया था कि मैं बच्चों को भी ज़रूर खिलाऊँगी, क्योंकि मैं करेले भी बहुत मज़े के बनाती हूँ ना। तो ये मैंने करेले मतलब जब मैं छील रही थी ना, अच्छा मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त है, उन्होंने मुझे बताया
बताया था कि ना मैं वो करेले छीलती नहीं है। अच्छा, कौन कौन करेले छीलता है ऊपर से ना, मतलब वो कहती थी अगर करेले छील लो तो फिर बाकी क्या रह जाएगा। तो वो अच्छी तरह उसको वॉश करके नमक लगा के और धो के उसको फिर फ्राई कर लेती थी। तो अच्छा, आपने क्या करना है कि एक टिप मैं आपको देती जाऊँ, नमक लगा के आपने बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना। अगर आप बहुत ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो उसमें नमक तेज़ हो जाएगा, और फिर आप दोबारा इसका मसाला जब भूनते हैं ना तो फिर उसमें भी नमक डालेंगे तो फिर उसमें भी तेज़ हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसको मैंने बस नमक डाल के इसको, और मैंने हल्का हल्का सा इसका ऊपर से छिलका उतारा था। तो फिर पहले तो मैं बहुत ज़्यादा उतार देती और वाकई फिर क्या बचता है बाद में ना। तो मुझे करेले बहुत पसंद है, इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज मैं करेले बनाती हूँ मज़े के। तो बस मैं इस तरह मैंने फ्राई किया, और मसाले में वही जो बेसिक मसाले होते हैं घर के, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया पिसा हुआ, बस ये मसाले डाल के मैंने इसको और मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, वो डाल के मैंने ना बस दम पे रख दिए थे। करेले डाल के, करेले फ्राई करके मैंने अलग निकाल लिए थे, फिर मैंने इस मसाले में मिक्स करके दम पे रख दिए थे और ऊपर खूब सारा हरा धनिया डाल दिया था। अच्छा, अब बच्चे नहीं खाएंगे तो मैंने उनका ऑल्टरनेट ये सोचा कि मैं साथ में उनको दही भी देती हूँ। और आपको पता है दही के रायते के लिए मैं धनिया पुदीने की चटनी जो है वो मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ, तो वो मैंने इसमें डाल दी थी। खीरा मैंने बारीक बारीक काट के डाल दिया था, इसमें मैं प्याज बारीक बारीक कट के डाल दूंगी, और नमक डाल के, और यकीन करें मैंने इसको स्पून से चेक किया, इतने मज़े का ये बना था ना रायता। तो बच्चे ये भी ले लेंगे, और थोड़ा सा मैंने करेले भी दूंगी ताकि उनका टेस्ट तो थोड़ा डेवलप होना, तो वो थोड़ा करेले खाएं। अच्छा, खाना बनाने के बाद मैं यहाँ आ गई थी। नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल था, तो मैंने ना सोचा कि बच्चों की कॉपियों पर मैं ना नाम लिख दूँ, सबकी कॉपीज़ पे ना। तो मैं यहाँ पर नाम लिख रही थी, और आप यकीन करें मैं ना बाइंडिंग के लिए नहीं सोच रही थी, कि मैंने आपसे एक दफ़ा पहले भी जिक्र किया था कि बाइंडिंग हो जाती है तो वो सेफ़ रहती हैं कॉपियाँ। तो जब मैंने ये इनके कॉपीज़ वाला बंडल खोला ना, ये पूरे पूरे बंडल में लेकर आई थी मैं, तो ये बंडल मैंने कॉपियों वाला खोला तो इसके अंदर बाइंडिंग हुई हुई प्लास्टिक मुझे मिली। तो वो हर कॉपी पे ये देखें, फिर मैंने नाम लिखे सारी कॉपीज़ पे, और फिर मैंने एक एक कॉपीज़ पे इनके चढ़ाएँ, हाइका के भी चढ़ाई, बच्चे मेरे साथ ही लगे हुए थे, और मैंने नाम भी लिखे और फिर ये बाइंडिंग वाली चढ़ा दी। इससे क्या होगा कि कॉपी ख़राब नहीं होगी और बिल्कुल सेव रहेगी पूरा साल। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, मेरी प्यारी बहनों, अपनी रूटीन में ये भी ज़रूर शामिल कीजिए, बच्चे सिर्फ स्कूल या होमवर्क या खेलना नहीं, उनको माँ का टाइम भी चाहिए, माँ के हाथ चाहिए, माँ का चेहरा चाहिए। उनके लिए एक शेड्यूल में अब 15 से 20 मिनट का टाइम ज़रूर रखें, मतलब वो आपके साथ अटैच रहें, आप उनसे बातें करें, मतलब अपने पूरे प्लान में, अपने पूरे टाइम मैनेजमेंट जो आप करते हैं उसमें आपने ये टाइम ज़रूर रखना है और ये ऐड ज़रूर करना है। चाहे कुछ भी करें, स्टोरी सुनाना हो या उनके साथ एक बिस्किट ही खा लेना हो, चिप्स खाना हो, तो इस वक्त का असर ना उनकी ज़िंदगी पे हमेशा रहता है। जैसे आज हम अपने माँ बाप के साथ गुजरा हुआ टाइम कितना याद करते हैं और हमेशा जिक्र भी करते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो ऐसे ही हमारे बच्चे हैं, जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो भी ये जिक्र करेंगे और उन्हें हमेशा याद रहेगा। रूटीन का सबसे बड़ा राज आपको पता है क्या है? प्लानिंग। एक एक चार्ट बनाएं, एक प्लानर बनाएं, एक लिस्ट बनाएं। ये चीज़ें आपकी बेस्ट फ्रेंड हैं। वीकली प्लानर बनाइए। आपने अक्सर मेरी वीडियो में देखा होगा, मैं आपको कहती हूँ कि लिस्ट बनाएं। देखें, बिना लिखे ना तो आप कुछ सीख सकते हैं और ना ही कुछ मैनेज कर सकते हैं। और सब कुछ नहीं लिखना, लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपने सब कुछ लिख डाला, सिर्फ इम्पॉर्टेंट टास्क लिखने हैं और उतने जितना आप मैनेज कर सकें, क्योंकि आप रोबोट नहीं हैं, आप एक जीती जागती इंसान हैं। बस इतने काम की लिस्ट बनाइए जो टाइम के साथ मैनेजेबल हो, जो आप आराम से मैनेज कर सकती हो, क्योंकि लिस्ट देखकर आप गिव अप कर जाएंगी अगर आपने बहुत ज़्यादा लिस्ट में लिख दिया हो और उतने काम भी ना हुए। मैं ये नहीं कह रही कि काम नहीं होते, काम होते हैं, लेकिन आप उतने काम कीजिए जितना आपके अंदर एनर्जी है, क्योंकि आपकी बॉडी जो होती है वो जितना काम बर्दाश्त कर सके, वो लो भी होती है और हाई भी होती है। कभी कभी हम लो भी बहुत फील करते हैं और हम सब काम नहीं कर सकते। मेरा मतलब है कि अगर आप ज़्यादा काम लिख लेंगी तो आप ओवर प्रेशराइज हो जाएंगी। काम करने के लिए हमारी बॉडी में एनर्जी चाहिए। हर घर की सिचुएशन अलग होती है, डिफरेंट होती है, क्योंकि मेरे बच्चे इस एज के हैं, हो सकता है आपके बच्चे बहुत छोटे हों, या हो सकता है आपके बच्चे इतने बड़े हों कि वो जॉब पे जाते हों, तो फिर ज़ाहिर है उनकी सिचुएशन तो अलग हो जाएगी, उनके घर के काम भी मुख्तलिफ हो जाएंगे। तो आपने जो भी लिस्ट बनानी है अपनी हिम्मत के मुताबिक बनाएं। मेरी प्यारी बहनों, एक बात याद रखें, हर रोज़ घर साफ़ नहीं रह सकता, इसमें मैस भी होगा, वॉश करने वाले कपड़ों की बास्केट फुल भी होगी, खाना बनाने का दिल नहीं करेगा, लेफ्ट ओवर खाना खाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होगा जो प्लान किया है उसके मुताबिक नहीं होता, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई बात है इसमें परेशान होने की। कोई बात नहीं, अक्सर दिल नहीं करता, अक्सर तबीयत ख़राब नहीं होती, तो इंसान अपने ट्रैक से उतर भी सकता है। तो वापस आ जाइए, ख़ुद को रिमाइंड करवाइए कि ट्रैक पर वापस भी आना है, भूल ना जाइए।
मैं यहाँ आपको एग्जांपल दे देती हूँ। आपने सिंपल लिस्ट बनानी है। आपने ग्रॉसरी लिखनी है, ग्रॉसरी का काम, आपने स्कूल का काम लिखना है, आपने स्पेशल कुकिंग लिखनी है, जो भी करनी है, क्लीनिंग रूटीन लिख लें, क्या क्लीनिंग रोटेशन जो लिखते हैं वो लिख लें। और यकीन करें डिजिटल ऐप यूज़ कीजिए, जैसे रिमाइंडर, जैसे अलार्म, ये सब आसान बना देते हैं। स्मार्ट का मतलब है सिस्टम। जब सिस्टम बन जाए तो ज़िंदगी खुद ब खुद मैनेजेबल हो जाती है। घर संभालना आसान नहीं होता, लेकिन एक स्मार्ट सोच, थोड़ा सा प्लान और थोड़ी सी हिम्मत सब कुछ मुमकिन बनाता है। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप एक सुपर वूमन हैं। इस वीडियो का हर हिस्सा सिर्फ आपके लिए है। आज से एक नए इरादे के साथ उठिए, नई रूटीन के साथ चलिए और अपना घर, किचन और बच्चे सब कुछ आसानी से मैनेज करें। आप कर सकती हैं, क्योंकि आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ हैं। बस यहाँ मेरे ऑलमोस्ट रात के सारे काम हो चुके थे। बच्चों का यूनिफॉर्म भी रेडी था, शूज़ भी रेडी थे, बैग भी रेडी थे और ये लंच बॉक्स ये मैंने वॉश कर दिए थे। लेकिन फर्स्ट डे बच्चों की पार्टी थी तो बच्चों ने कहा हम लंच नहीं लेकर जाएंगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग।